students, how are you all? Welcome to standard 7th, chapter number 11th, रिश्वत फंड। रिश्वत फंड एक एकांकी प्रकार है। इस एकांकी के माध्यम से सरकारी प्रणाली पर व्यंग्य किया गया है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य संपन्न होता है क्योंकि उसके पास शरीर के रूप में एक भवन, दांतों के रूप में 32 नौकर तथा 5 इंद्रियों के रूप में 5 सेविकाएं होती है। ये सभी नौकर निस्वार्थ भाव से हमारा कार्य करते रहते हैं, लेकिन जब मनुष्य बूढ़ा हो जाता है तब ये सभी नौकर साथ छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उस समय वही मनुष्य गरीब हो जाता है। बूढ़े मनुष्य का इस समाज में रहना बहुत मुश्किल होता है। उसे पेंशन के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। रिश्वत फंड एकांकी के पात्र है एक बूढ़ा व्यक्ति और कई बालक। तो चलो देखते हैं रिश्वत फंड एकांकी। सफेद लंबी दाढ़ी वाला एक जटाधारी बूढ़ा लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे रास्ते पर जा रहा है। उसकी कमर झुकी है। शरीर पर गेहूं रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है। सड़क के किनारे मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ हमें एकांकी का पहला दृश्य कि एकांकी कहाँ से शुरू होती है वो दर्शाया है कि एक बूढ़ा आदमी लंबी दाढ़ी वाला जटाधारी रास्ते पर जा रहा है। वो कमर से झुक गए हैं और उन्होंने शरीर पर गेरुए रंग के फटे पुराने कपड़े पहने हैं। गले में रुद्राक्ष की माला है और वो सड़क के किनारे मैदान में गुजर रहे हैं और सामने मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बालक बोला बूढ़े की ओर जाते हुए, क्यों बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो लाठी टेकते हुए। मैदान में कुछ बालक खेल रहे थे। उनमें से एक बालक ने बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा, आप इतनी सुबह सुबह लाठी टेकते हुए कहाँ जा रहे हो। लाठी टेकते हुए का मतलब है कि लाठी का सहारा लेते हुए। सभी बच्चे बूढ़े बाबा को घेर लेते हैं। मैदान में जो सारे बच्चे खेलते हैं वो बूढ़े बाबा के आसपास आकर उसको घेर लेते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, जाओ बच्चों, मेरा रास्ता खोटा मत करो, मुझे जल्दी जाना है। तो बूढ़े बाबा ने बच्चों से क्या कहा कि बच्चों आप लोग खेलो, मेरा रास्ता खोटा मत करो, यानी कि मुझे रास्ते में मत रोको, मुझे जल्दी जाना है। दूसरे बालक ने कहा, कहाँ जाना है बाबा, भीख मांगने जाना है, लो यह पैसे मेरी तरफ से। वो जो बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक दूसरा बालक बोला, कहाँ जाना है बाबा, आपको भीख मांगने जाना है तो मेरे पास पैसे है, ये आप ले लीजिए, मैं मेरी तरफ से आपको देता हूँ। बच्चे जेब से पैसे निकालकर बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाते हैं। जिस बच्चे के पास पैसे होते हैं वो अपनी जेब में से पैसे निकालकर बूढ़े बाबा को देते हैं। बूढ़े बाबा ने कड़े स्वर में कहा, ना ना बेटे, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। तो उस बूढ़े बाबा ने बच्चों को कड़े स्वर में मतलब थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, ना ना बच्चों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं भीख नहीं मांगता हूँ। तीसरा बालक बोला व्यंग्य से, भिखारी नहीं हो तो क्या कोई बादशाह हो बाबा,
तुम तो सच में ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में कभी कोई रईस रहे हो। देखो, सभी के नेचर, सभी का स्वभाव सभी की प्रकृति एक जैसी नहीं है। तो वो सब बालक थे ने, उसमें एक बालक ऐसा था कि बूढ़े बाबा को ऐसे व्यंग्य से उसके साथ बात कर रहा था और व्यंग्य भरे स्वर में बूढ़े बाबा को क्या कहा कि आप भिखारी नहीं हो तो कोई बादशाह हो, बादशाह यानी कि कोई राजा महाराजा। बाबा, तुम तो सच में ऐसे बन रहे हो जैसे सचमुच में कोई रईस हो। तीसरा बालक कह रहा है कि सचमुच में कोई रईस, रईस का अर्थ होता है संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति। तो वो तीसरा बालक बाबा से कह रहा है कि बादशाह नहीं हो तो कोई रईस यानी कि संपन्न कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो उनमें से चौथा बालक हंसी उड़ाते हुए बोला, अरे बाबा को ऐसा वैसा मत समझो, चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए हैं ये। तो वो जो बच्चे थे उनमें से चौथा बालक था, उसने बाबा की मजाक यानी कि उसकी हंसी उड़ाते हुए सबको बोला कि ये बाबा को आप ऐसा वैसा मत समझो, ये तो जब जन्मे थे तब मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए थे। इसका अर्थ ये होता है कि आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में, एक ऐसे परिवार में होता है जो पहले से ही गर्भ श्रीमंत रहे हो, यानी कि पुश्तैनी जायदाद और बहुत ही वो श्रीमंत हो, ऐसे परिवार में पैदा होना यानी कि चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना होता है। सभी बच्चे एक साथ हंसते हैं। ये 2-3 लड़कों की बातें सुनकर सभी को हंसी आती है और सब एक साथ हंस पड़ते हैं। तभी बूढ़े बाबा ने कहा, तुम हंस रहे हो बच्चों, सच मानो कभी मैं भी दुनिया का बहुत खुशहाल आदमी था। तो बूढ़े बाबा ने ये सब सुनकर बच्चों से क्या कहा कि बच्चों, आप सबको हंसी आ रही है, लेकिन आप सच मानो कि एक ज़माने में मैं भी इस दुनिया का बहुत ही खुशहाल आदमी था, कि मेरा जीवन भी ऐसा था, मेरी लाइफ भी ऐसी थी कि मैं बहुत ही खुशहाल रहता था, आनंद में रहता था। पहला बालक बोला, खुशहाल या मालामाल? तो जो पहला बालक था ना, उसने बाबा से प्रश्न किया, खुशहाल कि मालामाल, कि आप खुश थे कि मालामाल यानी कि बहुत ही पैसे वाले। तो दूसरे बालक ने कहा, कभी तुम भी राजा भोज थे अपने समय के बाबा? तो दूसरे बालक ने बाबा से क्या प्रश्न किया कि क्या बाबा आप भी राजा भोज थे अपने समय के? राजा भोज एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजा उस समय के हो चुके थे और उनकी नामना आज भी हम सुनते आ रहे हैं। तीसरे बालक ने कहा, कभी राजा भोज थे, अब तो गंगू तेली भी नहीं रहे। तो तीसरे बालक ने क्या कहा कि कभी यानी कि जब बाबा अपने समय में खुशहाल और मालामाल थे तो तभी ये राजा भोज थे, लेकिन अब ये गंगू तेली भी नहीं है। गंगू तेली का जो हमें दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है वो एक ऐसा पात्र है कि वो बहुत ही गरीब है, उसके पास खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। ऐसा एक पात्र है गंगू तेली। तो तीसरा बालक क्या कह रहा है कि बाबा अपने जमाने में कभी राजा भोज थे तो अब तो गंगू तेली भी नहीं है। तो चौथा बालक बोला, अरे पहले भी गंगू तेली थे बाबा, अब भी गंगू तेली है, बाबा बेकार में बन रहा है। तो चौथा बालक क्या बोला कि अरे आप क्या बोल रहे हो सब, बाबा पहले भी गंगू तेली थे और आज भी गंगू तेली है, बाबा बेकार में हमें सबको बना रहे हैं। तो पहले बालक ने क्या कहा बूढ़े से, क्यों बाबा तुमने यह कहावत नहीं सुनी है कि बदन पे नहीं लगता शान दिखावे अलबत्ता? तो जो पहला बालक था
उसने बाबा से क्या कहा कि बाबा बाबा आपने ये कहावत नहीं सुनी कि बदन पे नहीं लगता शान दिखावे अलबत्ता, यानी कि बदन पे पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है और शान मतलब अपनी पर्सनालिटी तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई महाराज जैसे भी उच्च प्रकार या उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। बच्चे फिर ठहाका मारकर हंसते हैं। तो ये सब सुनकर सारे बच्चे फिर ठहाका लेकर हंसने लगते हैं। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम अभी नादान हो बच्चों, तुम मेरी बात नहीं समझोगे। तो बूढ़े बाबा ने सभी बच्चों से क्या कहा कि तुम अभी नादान मतलब निर्दोष हो। इस जो दुनिया की समझ है, इस दुनिया का जो समय है वो आप नहीं जानते हो, इसीलिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। पहला बालक बोला, समझेंगे क्यों नहीं बाबा, जरूर समझेंगे, पर समझाने वाली कोई बात तो कहो। तो पहला बालक ने क्या कहा कि बाबा हम आपकी हर एक बात समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे, पर हम कुछ समझ सके ऐसी कोई बात तो आप कहिए। बूढ़ा बाबा बोला, यकीन करो मैं भिखारी नहीं हूँ। तो बाबा ने पहले क्या कहा कि आप सब मेरा यकीन करो, मेरा विश्वास करो कि मैं भिखारी नहीं हूँ। बूढ़े बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि मेरा यकीन करो मैं भिखारी नहीं हूँ। कभी मैं भी बहुत संपन्न आदमी था, एक ज़माने में मैं भी परिपूर्ण आदमी रह चुका हूँ। एक बालक बूढ़े बाबा की ओर देखते हुए बोलता है, बहुत संपन्न आदमी थे। वो बालक बाबा से प्रश्न कर रहा है कि बहुत संपन्न आदमी थे, क्या क्या था तुम्हारे पास बाबा। तो वो बालक ने क्या पूछा कि बहुत संपन्न आदमी थे तो आपके पास क्या क्या था। बूढ़े बाबा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, क्या नहीं था बच्चों। तो बूढ़े बाबा ने ऐसे ठंडी सांस भरकर बच्चों से कहा कि क्या नहीं था मेरे पास, एक शानदार भवन जो अब जर्जर हो गया है और गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो आदेश मिलते ही मेरी सेवा में लग जाते थे। तो बाबा ने क्या कहा, एक भवन यानी कि एक आलीशान मकान था जो अब जर्जर मतलब बहुत ही पुराना टूटा फूटा सा हो गया है और वो अभी गिरने ही वाला है। 32 नौकर थे जो मेरा आदेश मिलते ही सेवा में लग जाते थे। एक बालक ने पूछा, फिर क्या हुआ। तो बाबा वे सब कहाँ चले गए। तो उनमें से एक बालक ने बाबा से पूछा, तो फिर क्या हुआ, वो सब कहाँ चले गए। बूढ़े बाबा ने कहा, एक एक करके वे सभी मुझे छोड़कर चले गए। तो बूढ़े बाबा ने सबको बताया कि एक एक करके वो सब मुझे छोड़कर चले गए। एक बालक ने पूछा, क्यों छोड़कर चले गए, तुमने उनकी पगार न दी होगी, क्यों बाबा। तो एक बालक के मन में प्रश्न आता है कि वो सब आपको छोड़कर क्यों चले गए, क्या आपने उनको पगार नहीं दी थी। दूसरा बालक बोला, हाँ हाँ जरूर बाबा ने उनकी पगार मार ली होगी। तो दूसरे बच्चे के दिमाग में क्या आया कि हाँ जरूर कुछ ऐसा ही हुआ होगा कि इस बूढ़े बाबा ने उस नौकरों की पगार मार ली होगी, यानी कि काम करवा लिया और उस काम के पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो नौकर छोड़कर चले गए। तीसरे बालक ने बोला, अच्छा तो सभी 32 नौकर तुम्हें छोड़कर चले गए बाबा, और क्या था तुम्हारे पास। तो उनमें से जो तीसरा बालक था उन्होंने बाबा से पूछा कि ये 32 नौकर जो आप बता रहे हो वो आपको छोड़कर चले गए, तो इन 32 नौकरों के सिवा आपके पास और क्या था। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इस एकांकी को हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस एकांकी को हम
आगे चलाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।